देखिए बच्चों, हमने पीछे क्या है कि वाक्य के उद्देश्य, वाक्य के क्या है कि अंग तत्व पढ़ा चुके हैं और कुछ क्या है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद भी बता चुके हैं। अब मैंने क्या है कि पिछले टॉपिक में कुछ भेदों की परिभाषा भी बताए थे, उदाहरण बताए थे, परंतु क्या है कि कुछ दोबारा से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट आता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य वो होता है जो क्या है कि जिसमें क्रिया का होना पाया जाए। कहने का मतलब है कि जो सामान्य रूप से क्रिया हो रही हो, किसी वाक्य में कोई सामान्य रूप से कह रहा हो। इसका दूसरा नाम विधानार्थक है। वैसे तो इसको विधि बोधक भी कहते हैं, परंतु हम क्या है कि इसको इस प्रकार न लेके इसको विधानार्थक, जो क्या है विधि द्वारा घटित हुआ हो, उस प्रकार क्या है कि हम बात है। अब इसमें कहते हैं कि सूर्य प्रतिदिन निकलता है। तो इसमें क्या है, जो क्रिया है वो क्या है सामान्य रूप से हो रही है। अब नंबर 2 कहता है कि दोपहर के बाद शाम होती। इस प्रकार क्या है कि जो क्या है कि क्रिया है का होना और करना पाया जाए, उसमें क्या है विधानवाचक वाक्य, मतलब सामान्य रूप से कोई हेर फेर न हो, बिल्कुल क्रिया क्या है कि हो रही हो उसमें। इस प्रकार क्या है कि ये विधानवाचक वाक्य कहलाता है। अब हम दूसरा लेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें क्या है कोई बड़ा व्यक्ति और किसी व्यक्ति को क्या है कि प्रश्न पूछे, या छोटा ही पूछ सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं बिल्कुल ही बड़ा पूछे, परंतु क्या है कि प्रश्न पूछा जाता है। और प्रश्न क्या है कि आपने कहा होगा किसी बारे में, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हैं। अब क्या है प्रश्नवाचक वाक्य में आपने देखा होगा कि ये जो है प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो जरूर आता है। कहीं क्या है कि इस प्रकार भी आ जाता है, क्या आप दिल्ली जाएंगे। इस प्रकार भी आ जाता है, मतलब कहने का आप क्या दिल्ली जाएंगे, क्या आप दिल्ली जाएंगे। इस प्रकार क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब प्रश्नवाचक वाक्य में हमेशा क्या है कि आप चाय पिएंगे, ये भी क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आप चाय पिएंगे, ये भी क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्योंकि क्या है क्या आप चाय पिएंगे, इस प्रकार क्या है कि इसमें ये उदाहरण है, ये क्या है कि वाक्य है, इस प्रकार भी जुड़ सकता है। तो ये क्या है कि इस प्रकार भी क्या है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। क्योंकि इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने से तो आपको पता ही चल जाएगा, परंतु क्या है यदि इसमें क्या है कि प्रश्नवाचक चिन्ह न दिया जाए तो पता नहीं चलेगा। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। अब आता है निषेध। निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य आपको पता होगा कि रोकने के लिए और इस प्रकार प्रयोग होता है, मतलब कोई भी चीज रोकने के लिए कह देते हैं ना कि धूम्रपान निषेध है, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार बन सकता है धूम्रपान निषेध है। तुम
अपने घर नहीं जाओगे। तो इस प्रकार क्या है निषेधवाचक वाक्य बन सकता है, क्योंकि नहीं लगने से क्या है कि आपको इसमें निषेध का प्रयोग होगा। आपने दिल्ली जाएंगे और ने खेलने। इस प्रकार भी क्या है न लगाने से न का अर्थ भी क्या होता है नहीं। तो इस प्रकार भी क्या है कि निषेधवाचक वाक्य बनता है कि आपको नहीं दिल्ली जाना है और नहीं खेलने जाना है। इस प्रकार क्या है निषेध का प्रयोग होता है। ये बातें हैं निषेध का मतलब क्या है कि नहीं का होगा, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे आता है कि आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा का मतलब होता है आदेश, अनुमति। देखिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य में कहता है कि आदेश, अनुमति, आग्रह, ठीक है ना। और क्या है कि इसमें क्या है कि अनुमति लेनी पड़ती है, आज्ञा देनी पड़ती है। अब क्या कहता है कि आज्ञा क्या है कि बड़ा वाला व्यक्ति, मतलब उम्र में बड़ा वाला व्यक्ति छोटे वाले व्यक्ति को आज्ञा देता है। जैसे कि मालिक नौकर को, मालिक है नौकर को आज्ञा देता है। इस प्रकार क्या है कि आदेश होता है। विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए, आदेश दे रहा है, ठीक है ना। जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो विद्यार्थियों को आदेश दे रहा है कि समय पर पहुंचना चाहिए। एक गिलास पानी लाओ। यहाँ मालिक नौकर को कह रहा है कि एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे अब चलना चाहिए। कोई व्यक्ति क्या है किसी के घर गया है और उनसे अनुमति ले रहा है कि भाई अब काफ़ी समय हो गया है, अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब कहता है कि कृपया बैठिए, आग्रह कर रहा है। कोई व्यक्ति है, कोई जैसे कि आया है बाहर से मित्र दोस्त, तो कहते हैं कि कृपया बैठिए, इसमें आग्रह कर रहा है। इस प्रकार क्या है आज्ञावाचक वाक्य होता है। अब हम आगे देखते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। नंबर 5 होता है कि विस्मय आदि वाचक वाक्य। विस्मय आदि वाचक वाक्य, तो विस्मय आदि वाचक वाक्य को उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। तो इसमें क्या है उद्गारवाचक वाक्य में इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कहता है कि छी छी ये खाना खाने लायक नहीं है, ठीक है ना। छी छी ये खाना खाने लायक नहीं है। राम राम इतना गहन अपराध कर दिया, अपराध कर दिया। इस प्रकार क्या है कि ये इसमें दिया जाता है। वाह इतना अच्छा फूल खिला। इस प्रकार क्या है इन चिन्हों का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसमें विस्मय आदिवाचक वाक्य होता है, विस्मय पैदा होती है, ठीक है ना। अब आता है कि आपका संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य में
क्या है कि संदेह होता है, इसको हम शायद से भी ले सकते हैं। शायद आज वर्षा हो। मेरी बुआ आज आ जाए। काश वह जल्दी से घर पहुंच जाए। इस प्रकार से है कि ये जो क्या है कि आपके है कि शायद आज वर्षा हो, तो शायद से क्या है कि संदेह बनता है कि शायद आज वर्षा हो, मेरी बुआ आज आ जाए। तो क्या है कि इससे होता है कि संदेह होता है कि पता नहीं आज आ सकती है। काश वह जल्दी से घर पहुंच जाए, तो इसमें काश का भी प्रयोग होता है। इस प्रकार क्या है कि यहाँ संदेह उत्पन्न होता है कि पता नहीं ऐसा हो, तो इसमें संदेहवाचक वाक्य होता है। इच्छा, किसी की इच्छा से दर्शाया जाता है कि भाई उसकी क्या है कि शुभकामनाएं और इच्छा हो कि भाई आप ऐसा हो जाए, आपकी क्या है कि उम्र बड़ी हो, आप क्या है कि अच्छी नौकरी लगें, इच्छा पर निर्भर है। अब क्या है कि इसमें कहता है भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इस प्रकार क्या है कि वह इच्छा कर रहा है, मतलब उसको क्या है कि बढ़ा चढ़ा के बता रहा है। आशा है तुम आगे उन्नति करो, कि उसकी इच्छा है कि तुम बड़े से बड़े ऑफिसर बन जाओ। आपको नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए भी उसकी इच्छा है कि भाई बहुत ही अच्छे रहें। विजयी भव, कि आप क्या है युद्ध में विजयी भव रहो। इस प्रकार क्या है कि उसकी इच्छाओं पर दर्शाया जाता है। अब आखिरी आपका आता है संकेतवाचक। संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक वाक्य में बताया गया है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, उसको संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। कि एक वाक्य कहे और दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, दूसरे वाक्य के बारे में कहा जाए। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। तो यदि तुम परिश्रम करोगे, तो अब इसका अर्थ हम यदि मान लीजिए अकेला ही बोलते हैं, यदि तुम परिश्रम करोगे, तो आगे का पता नहीं चलता, थोड़ा संदेह रहता है कि अब पता नहीं क्या होगा। तो इस प्रकार क्या है, संकेत किसकी ओर कर रहा है, दूसरे वाक्य की ओर कर रहा है। इस प्रकार क्या है, कहता है कि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या है कि संकेत करे, निर्भर हो, उसी को ही क्या है संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। प्रकार क्या है, ये दोनों वाक्य क्या है, ये दर्शाते हैं कि एक दूसरे वाक्य पर निर्भर रहते हैं और क्रिया क्या है कि एक दूसरे वाक्य से मिलती है। तो हमारा ये क्या है कि टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू।